तुम लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, ये तुम्हारे बाप का राष्ट्र नहीं है। रामनाथ कोविंद जैसे व्यक्ति को जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाने नहीं दिया गया, जबकि वो हिंदू है। मुर्मू को भी नहीं जाने दिया। वो गाजर मूली समझते शेड्यूल कास्ट के लोगों को। जातिवाद यहां कितना विकराल है। जाति पूछ पूछ कर उनकी पिटाई हुई। इंदौर में हुई, मध्य प्रदेश में हुई, झारखंड में हुई। न्यायपालिका में उनके लोग बैठे, आपको न्याय नहीं मिल सकता। कार्यपालिका में आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर उनके बैठे, आपको न्याय नहीं मिल सकता। मुसलमानों में मुसलमान पैदा होता है, ईसाइयों में ईसाई पैदा होता है, हिंदुओं में छत्री पैदा होता है, हिंदुओं में वैश्य पैदा होता है, हिंदुओं में शूद्र पैदा होता है, हिंदुओं में नाई, धोबी, दानू, कहल, वार, तेली, तमोली, पाची, काची, अहिर, गरड़िया। हिंदू जात की जात जात में जात, जैसे केला के पात पात में पात। ऋतु बेटी, तुम चिंता मत करो, सारा समाज तुम्हारे साथ है। तुम हार गए तो हमारे आने वाली पीढ़ियां हार जाएंगी। ऋतु के सबसे फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन में मैं आया था। एससी एसटी पर ये जुल्म क्यों होता है? चाहे कॉलेज हो, गांव हो, विद्यालय हो, चाहे ऑफिस हो, हर जगह एट्रोसिटी होती है। और ये देश जातियों का देश है, छुआछूत का देश है, ऊंच नीच का देश है, वर्ण व्यवस्था का देश है, मनुस्मृति का देश है। ये जुल्म क्यों होता है? मेरे से पूर्व कई एक वक्ता बोले, और उपराष्ट्रपति साहब भी आ रहे हैं। जुल्म इसलिए होता है कि चारों चीज आपके हाथ में नहीं है। न्यायपालिका उनकी है, कार्यपालिका उनकी है, विधायिका उनकी है, पत्रकारिता उनकी है। तो आपका जुल्म रुकेगा कैसे? आपका जुल्म तक नहीं रुक सकता। माननीय काशीराम भी कहते थे, बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते थे, जब तक यह सत्ता पर आप काबिज नहीं होंगे, या फिर आप बागी हो जाओ, जल्दी आपके ऊपर आतंकवाद की भौल लग जाएगी। ये मेरे सामने देख रहे हैं, ये छोटे हैं। आज मैं जो यहां खड़ा हूं डबल में करने के बाद, पॉलिटेक्निक करने के बाद, ये जातिवादी है। यहां अमीर गरीब हो सकता है, गरीब अमीर हो सकता है, ब्राह्मण अछूत नहीं हो सकता, अछूत ब्राह्मण नहीं हो सकता। जातिवाद यहां कितना विकराल है। रामनाथ कोविंद जैसे व्यक्ति को जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाने नहीं दिया गया, जबकि वो हिंदू है, अंदर नहीं जाने दिया गया। ये मुर्मू को भी नहीं जाने दिया। पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, उसको बुलाने नहीं दिया गया। यहां जुल्म की जो फरिश्त है, वो गाजर मूली समझते शेड्यूल कास्ट के लोगों को। और जब तक शेड्यूल कास्ट के लोगों में ये मसल्स पावर नहीं आएगी, त्याग बलिदान देना नहीं आएगा, जेल जाना नहीं सीखेंगे, मार खाना नहीं सीखेंगे। एट्रोसिटी एक्ट का मामला देखा आपने? 2 अप्रैल 2018 को एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ हमारे लोगों ने आवाज उठाई, लोग गिरफ्तार हुए, लोगों को इंटरोगेट किया गया और जाति पूछकर उनके ऊपर लाठी बरसाई गई, उनकी चमड़ी को लाल कर दिया गया, फिर काला कर दिया गया। जाति पूछ पूछ कर उनकी पिटाई हुई। इंदौर में हुई, मध्य प्रदेश में हुई, झारखंड में हुई, हरियाणा में हुई, राजस्थान में हुई। हमारे ऊपर भी 3 मुकदमे लागू हुए। न्यायपालिका में उनके लोग बैठे, आपको न्याय नहीं मिल सकता। कार्यपालिका में आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर उनके बैठे, आपको न्याय नहीं मिल सकता। कुलपति उनके बैठे और तमाम एजुकेशन के बड़े बड़े ओहदे पर वो बैठे।
लेकिन ऋतु बेटी, तुम चिंता मत करो, सारा समाज तुम्हारे साथ है और तुम्हारी इस लड़ाई के लिए यदि तुम हार गई तो हम हार जाएंगे, तुम हार गए तो हमारे आने वाली पीढ़ियां हार जाएंगी, तुम थक गई तो हमारा समाज थक जाएगा। तुमको न्याय नहीं मिला तो फिर कभी एजुकेशन में कल्पना मत करना कि तुमको न्याय मिलेगा। यहां कॉलेजों में मिसबिहेव होता है, चेयरें नहीं दी जाती हैं, कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाता है, उनकी एंट्री खराब की जाती है, उनकी सीआर खराब की जाती है, उनको एडवांस एंट्री दी जाती है, तमाम तरह से ये देखते हैं ये कभी हमसे आगे ना चला जाए। मैं आपको एक उदाहरण दूं, इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगा, कुंभ के मेला में मुझे बुलाया गया, सर्वधर्म सम्मेलन चल रहा था, मुसलमान, ईसाई, पारसी और बौद्ध और जैन सभी लोग आए थे, सनातनी आए थे, आर्य समाजी आए थे, सब लोगों को सब्जेक्ट उनके धार्मिक ग्रंथों के ऊपर दिया गया। मुझे सब्जेक्ट दिया गया हिंदू समाज की एकता पर, हिंदू समाज के एकीकरण पर। मैंने कहा मुझे बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता पर दे दो, मुझे अंगुतन निकाय पर दे दो, दिग्ग निकाय पर दे दो, संयुक्त निकाय पर दे दो, मंजिम निकाय पर दे दो, खुद्दक निकाय पर दे दो, धम्म पर दे दो, बौद्धचर्या पर दे दो, त्रिपिटक पर दे दो, विनय पिटक पर दे दो, शुद्ध पिटक पर दे दो, लेकिन ये आपने मुझे जो सब्जेक्ट दिया है बोलने के लिए ये ठीक नहीं है। शंकराचार्य जी ने कहा तुमको बोलना है तो बोलो और नहीं बोलना है तो मत बोलो। मैंने कहा शंकराचार्य जी अब मैं बोलूंगा ही और मुझे रोकना मत। मुसलमानों में मुसलमान पैदा होता है, ईसाइयों में ईसाई पैदा होता है, सिखों में सिख पैदा होता है, बौद्धों में बौद्ध पैदा होता है, पारसों में पारसी पैदा होता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुओं में हिंदू पैदा नहीं होता, हिंदुओं में ब्राह्मण पैदा होता है, हिंदुओं में क्षत्रिय पैदा होता है, हिंदुओं में वैश्य पैदा होता है, हिंदुओं में शूद्र पैदा होता है, हिंदुओं में नाई, धोबी, दानू, काहल, वार, तेली, तमोली, पाची, काची, अहिर, गरड़िया, हिंदू जात की जात जात में जात, जैसे केला के पात पात में पात। मैंने कहा जब तक ये देश में जातिवाद रहेगा तब तक ये देश कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। जब तक इस देश में छुआछूत रहेगी ये देश कभी विकास नहीं कर सकता। जातिवाद के कारण ये देश 500 वर्ष गुलाम मुसलमानों के द्वारा रहा, 300 वर्ष अंग्रेजों के द्वारा रहा। ये केवल जातिवादी मानसिकता की ये सविता राय अपने आप को बहुत बड़ी लाट साहब समझ रही है, लेकिन याद रखो जब तक तुम जेल नहीं चली जाती और एट्रोसिटी एक्ट का तुम्हारे ऊपर जो SC/ST एक्ट है वो नहीं पूरा हो जाता तब तक हम लोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले, चाहे ये यूनिवर्सिटी के लोग हों चाहे और कोई भी लोग हों। ये क्या करते हैं जब लंबा आंदोलन चलता है तो कुछ लोग, सिर्फ ये लोग हमारे लोगों को भयभीत करने के लिए भेज देते हैं, उनको रात में भेज देते हैं, उनको मारपीट करते हैं, उनको भयभीत करते हैं। अरे तुम्हारी तो हमारी तो क्या औकात है। पहलवानों ने जब किया तो रात में ही पानी उन पर चला दिया गया, पहलवानों ने जब किया तो पहलवानों को पीटा गया, पहलवानों ने किया तो पहलवानों के गले में हाथ डालकर उनको जेल भेज दिया गया। क्या वो देश की हिंदू बेटी नहीं थी? एक तब कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है, लेकिन हिंदू पर जितना जुल्म करता है उतना कोई और धर्म का व्यक्ति जुल्म नहीं करता। कहने का मतलब यह है यहाँ जातियां बनाई हैं। आज मैं देख रहा हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक ऐसे बोले जा रहे हैं जैसे देश इन्होंने बनाया, ऐसे करे जा रहे हैं कि देश में इन्हीं के पूर्वजों की कुर्बानी रही, ऐसा करते जा रहे हैं जैसे यही जेल गए थे, ऐसा करते जा रहे हैं जैसे अंग्रेजों से लाठियां इन्होंने खाई थी। लेकिन देख लो आप लोग इंडिया गेट पर जाकर वहां पर 5000 से अधिक ज्यादा मुसलमानों के नाम लिखे, सिखों के नाम लिखे, ईसाइयों के नाम लिखे, दलितों के नाम लिखे, और जो आज देश को अपना बताते हैं उनका कहीं भी कुछ नहीं है। एक भी RSS का व्यक्ति उसमें नाम नहीं है। इनका कायमे माफीनामा में नाम है, अंग्रेजों से माफी मांगने में इनका नाम है और कहीं नाम नहीं है।
हम लोग एक प्लान बना लें, दिल्ली के लोगों से, दिल्ली की संस्थाओं से कहना है, ये क्या है, दलितों के जो आंदोलन है आंधी की तरह आते हैं, तूफान की तरह चले जाते हैं, इन लोगों का कोई स्टेबलिश मूवमेंट नहीं चलता है। और दूसरा ये है कि यहां पर सबसे पहले आपको संसद को चेंज करना पड़ेगा, विधायिका को चेंज करना पड़ेगा। जब तक संसद रहेगी और संसद में मनोप्रवृत्ति के लोग रहेंगे, तब तक आप मत सोचना कि यहां ये देश जो है संसद से चलता है। संसद जो है देश की सबसे बड़ी पंचायत है, हम वहां से हुकूमत चलती है, लेकिन हमारे लोग बहक जाते हैं। अब तो बैकवर्ड के लोग भी जागने लगे हैं। वो कब से जागने लगे हैं? जब राम मंदिर बना, एक भी बैकवर्ड के आदमी को न्यास में नहीं रखा गया, एक भी व्यक्ति को निर्माण कमेटी में नहीं रखा गया। हमारे कलराज मिश्र, लालजी टंडन वो कहा करते थे, आपके कल्याण सिंह जी, उमा भारती जी और विनय कटियार, तीनों लोगों को निकाल के दूध में से मक्खी बाहर कर दिया गया, एक को भी नहीं बनाया गया। इनका कट्टरवाद। और मैं कहता हूं कि यहां ब्राह्मणवाद की लाश को यदि ढो रहा है तो बैकवर्ड ढो रहा है, लेकिन शेड्यूल कास्ट से ज्यादा बैकवर्ड का नुकसान हो रहा है। जब मंडल आयोग लागू हुआ तो सबसे ज्यादा इनके हॉस्टलों पर आक्रमण किसने किया? किसी मुसलमान ने नहीं किया, किसी ईसाई ने नहीं किया, किसी दलित ने नहीं किया, किसी बहुजन समाज के पार्टी के आदमियों ने नहीं किया। उन लोगों ने किया जो अपने आप को बहुत सभ्य बताते हैं, जो अपने आप को कल्चर्ड बताते हैं। और ये जितने भी शिक्षा संस्थान है, इनमें वो लोग मानसिकता के लोग बैठे हैं, इनको ठीक करना होगा। और जब तक आप ठीक नहीं होंगे, बेटी तुझे नौकरी मिले ना मिले, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसको सविता रोड को हम लोग ठीक जरूर करेंगे। हम इनका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम इस देश के नागरिक हैं। ये देश किसी की बपौती नहीं है, ये देश किसी की जागीर नहीं है। इस देश को हमने बढ़ाया है, इस देश को आगे हमने बढ़ाया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों से इतने भयभीत हैं कि उनकी मूर्तियां तोड़ रहे हैं, क्योंकि ये जिंदा तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन मरने के बाद ये ऐसा कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री और तमाम देवकी नंदन जी आज इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये धर्मनिरपेक्ष है, न ये देश हिंदू है, न मुसलमान है, न बौद्ध है, न ईसाई है, न पारसी है। ये देश भारत है और भारत रहेगा। तुम लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, ये तुम्हारे बाप का राष्ट्र नहीं है, ये तुम्हारे खरीदा नहीं है। इस देश का निर्माण हम लोगों ने किया है। तो मैं इन शब्दों के साथ ऋतु बहन के साथ हूं। सविता रॉय, इतना रहे ध्यान, सताने के साथ साथ हम भी बदल रहे हैं, जमाने के साथ साथ। तू हमारी बेटी है, तेरे सम्मान को हम गिनने नहीं देंगे, चिंता मत कर। जय हिंद, नमो बुद्धाय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।